नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। नागौर में दो अलग अलग सड़क हादसों में करीब 14 लोग घायल हो गए। दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। जिले के रूल थाना क्षेत्र में सीमेंट बैग से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। हादसे में रोडवेज बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि रोडवेज चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे बस असंतुलित हो गई और ट्रैक्टर ट्रॉली से जा भिड़ी। घायलों को 108 एम्बुलेंस सेवा से रूल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 गंभीर घायलों को जिलन हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। दूसरा सड़क हादसा जायल थाना क्षेत्र के रोटू के पास हुआ। एक अज्ञात कार ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई। बाइक पर सवार तवरा और गांव के गोवर्धन और लालाराम मेघवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज भी जिलन हॉस्पिटल में जारी है। नागौर से मोहित रांकावत की रिपोर्ट। डीडवाना शहर के कुचामन रोड जाने वाले मार्ग पर स्थित शोरूम के बाहर लगे विद्युत मीटर में अचानक आग लग गई। आग लगने पर विद्युत मीटर जलने लगा, जिस पर लोगों में अचानक हड़कंप मच गया। वहीं आग की सूचना दमकल को दी गई। साथ ही आसपास के लोगों ने अपनी सूझबूझ से विद्युत विभाग को कॉल कर विद्युत आपूर्ति को बंद करवाकर मिट्टी की मदद से आग पर काबू पा लिया। लोड अधिक हो जाने की वजह से विद्युत मीटर जला है, जो एक शोरूम के बाद बाहर विद्युत पोल पर लगा हुआ था। मीटर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के ठीकरिया गांव में किशोरी पटेल ने संत खेमचंद जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया। इस भव्य आयोजन में दूर दूर से संत पधारे और सभी ने अपनी वाणियों के माध्यम से श्रद्धालुओं को जीवन में सच्चाई, सद्गुण और अंधविश्वास से दूर रहने की प्रेरणा दी। गौरतलब है कि किशोरी पटेल का बेटा विमल मीणा IRS अधिकारी है और पोते परीक्षित मीणा IAS पद पर कार्यरत हैं। इतने ऊंचे पदों पर रहते हुए भी इस परिवार ने सामाजिक कुरीतियों और पाखंड को जड़ से मिटाने के लिए यह आयोजन रखा। IAS परीक्षित मीणा ने कहा कि हमारे समाज में व्याप्त झूठ, पाखंड और अंधविश्वास को खेमचंद जी महाराज की नीतियों से खत्म किया जा सकता है। IRS विमल मीणा ने अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए बताया कि परिवार में सुख शांति इन्हीं मूल्यों पर आई है। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने DST टीम के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 3 किलो 739 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। थाना प्रभारी रामकिशन यादव के मुताबिक गश्त के दौरान आगरा रोड पर फायरिंग की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसी दौरान आगरा की ओर से आ रही एक आर्टिगा गाड़ी ने पुलिस को देखकर दिशा बदलने की कोशिश की, जिसे पीछे कर पकड़ा गया। जांच में गाड़ी की अगली सीट के पास एक बैग में अवैध गांजा और अन्य सामान बरामद हुआ। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। दौसा जिले के सिकराय में कांग्रेसियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पुरानी तहसील के सामने इंदिरा पार्क में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिकराय व भांडारेज के द्वारा शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिकराय अध्यक्ष खेमराज मीणा व भांडारेज ब्लॉक अध्यक्ष लूटरमल सैनी ने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस पर ईडी का इस्तेमाल कर विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रही है। मेहंदीपुर बालाजी से गोपाल नांदरी की रिपोर्ट। पात्रू कस्बे से बावतरा जाने वाले सबसे व्यस्तम मुख्य सड़क मार्ग पर ठेकेदार की लापरवाही के चलते बड़ा गड्ढा खोद दिया गया, जो कभी भी किसी की जान ले सकता है। ये गड्ढा पोखरण, फलसून, बालोतरा और सिवाना लिफ्ट परियोजना के निर्माण के दौरान खोदा गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा वहां कोई संकेत बोर्ड या सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया। खुले गड्ढे के कारण पादरू बावतरा मार्ग पर चलने वाले ग्रामीण, स्कूली छात्र छात्राएं और वाहन चालक हर वक्त खतरे की जद में है। सड़क पर मौजूद ये खड्डा हादसों को न्योता दे रहा है। पादरू से भागाराम की रिपोर्ट। खाजूवाला के श्री सत्यवादी वीर तेजाजी धाम 30 KYD में आयोजित 9 दिवसीय दिव्य संगीतमय श्रीराम कथा के दूसरे दिन कथावाचक स्वामी सच्चिदानंद आचार्य ने श्रद्धालुओं को भक्ति, प्रेम और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया। स्वामी जी ने कहा कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है और जहां प्रेम और भक्ति का संगम होता है, वहीं भगवान प्रकट होकर साक्षात्कार देते हैं। कथा में भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के माध्यम से उन्होंने बताया कि शिव से हमें कल्याण की सीख लेनी चाहिए। उन्होंने शिव के नाम पर नशा करने वालों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर शिव का अनुसरण करना है तो हमें भी परमार्थ का मार्ग चुनना होगा, जैसा उन्होंने समुद्र मंथन के समय विषपान कर लिया था। खाजूवाला से धर्मपाल लेघा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में स्थित नृत्य गणेश मंदिर से दर्शन कर लौट रहे एक 7 वर्षीय मासूम पर टाइगर ने हमला कर दिया। मासूम की मौत ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। यह हादसा न सिर्फ दिल दिला देने वाला है, बल्कि वन विभाग की तैयारियों पर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लाखों श्रद्धालु रोज इस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इसका कोई ठोस जवाब नहीं। स्थानीय लोगों का सुझाव है कि मंदिर मार्ग पर पैदल और दुपहिया आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित की जाए। टैक्सी यूनियन को रोस्टर सिस्टम से संचालित किया जाए और जिन रास्तों से टाइगर दुर्ग में प्रवेश करते हैं उन्हें चिन्हित कर बंद किया जाए। जब तक ये ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक श्रद्धालुओं की जान खतरे में बनी रहेगी। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। सर, जो रणथंभौर में घटना हुई बड़ी हृदय विदारक घटना है।
ये घटना ने पूरे राजस्थान को जोड़ दिया है और एक मासूम ने अपनी जान खो दी है। उसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा अगर रणथंभौर में ऐसी घटना क्यों हुई। कि जो एरिया है गणेश धाम से लेके गणेश मंदिर तक के बीच का एरिया है, वहाँ लगभग 15 से 16 टाइगर हैं, जी। जिसमें करीब 9 बच्चे हैं, 3 फीमेल हैं, 2 डोमिनेंट मेल हैं, प्लस 2 सब एडल्ट मेल भी वहाँ आते जाते रहते हैं। घटना बुधवार की घटना है कि रीज़न ये रहा कि वो बच्चे या माँ बाप उसके साथ में बच्चा पैदल जा रहा था या वापस आ रहा था, जी। तो उस जगह टाइगर का मूवमेंट था। ऐसा नहीं कि टाइगर का मूवमेंट वहाँ नहीं था, टाइगर का मूवमेंट एवरीडे रणथंभौर के गणेश धाम से लेके और गणेश मंदिर के बीच में कोई ना कोई टाइगर का मूवमेंट रहता है, क्योंकि टाइगर की डेंसिटी वहाँ ज़्यादा है। जी। इसकी वजह से वो घटना हुई है और घटना का रीज़न ये रहा कि वो उस जगह अगर पर्यटकों की गाड़ी आती जाती रहती या मॉनिटरिंग की मोबाइल वैन जो मोबाइल गाड़ियाँ हैं वो आती जाती रहती, जी। तो शायद इस घटना को नकारा जा सकता था। उसके पीछे लॉजिक ये कि उस दिन गणेश धाम पे हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री जी की चौपाल चल रही थी और वहाँ पर ज़्यादातर लोग अधिकारी कर्मचारी वहाँ बिजी थे। वहाँ बिजी होने के कारण गणेश धाम का जो मार्ग है जनरली हमारे फॉरेस्ट गार्ड कर्मचारी पूरी मॉनिटरिंग करके ही श्रद्धालुओं को भेजते हैं। जी। लेकिन उस दिन वहाँ पर प्रेशर होने के कारण हमारे स्टाफ गेट पे होने के कारण पर्यटकों को जो श्रद्धालु थे मंदिर वाले उनको पैदल जाने दिया और पैदल जाने में वापस आते वक्त ये घटना होगी। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी, जो बड़ी ही निंदनीय घटना है। जी। इसकी जितनी आप वर्तना कर सकते हैं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना की प्रवृत्ति क्या आपकी सोच है, क्या इंतजामात हो सकते हैं और किस तरीके की अभी जो संभावनाएं हैं, नुकसान होने की संभावनाएं हैं वो प्रबल है? देखिए, इन मानव बाघ संघर्ष को रोकने के लिए वन विभाग को राजस्थान सरकार कुछ ऐसे एहतियात नियम लागू करने चाहिए, जैसे कि एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व का जो त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, इस पर निजी वाहनों का बिल्कुल प्रवेश बंद होना चाहिए। निजी वाहनों को जंगल के बाहर एक पार्किंग के रूप में देकर वहाँ पे खड़ा करके आप टैक्सी या जितने भी जो रोस्टर के कैंटर होते हैं उनके माध्यम से आप गणेश त्रिनेत्र भगवान के दर्शन के लिए ले जा सकते हो। दूसरी बात, दुपहिया वाहन भी बिल्कुल बंद होने चाहिए। और एक पैदल आवाजाही तो बिल्कुल, निजी वाहन, पैदल आवाजाही और दुपहिया वाहन ये बिल्कुल बंद होने चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो टैक्सी है और जो रोस्टर कैंटर के जो रोस्टर से जो कैंटर चलते हैं वो यहाँ पे दर्शनार्थी को गणेश मंदिर लेके जाए। और एक बड़ी बात ये भी है कि आज त्रिनेत्र गणेश मंदिर के आसपास करीब 15-16 नए शावकों का लगातार विचरण रहता है और सभी लगभग अपनी टेरिटरी की तलाश में है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान वन विभाग को, NTCA को और मिनिस्ट्री को एक अन्य जगह उनको शिफ्ट करके दूसरे टाइगर रिजर्व को भी आबाद करना चाहिए, ताकि वहाँ भी टूरिज्म बढ़ सके और वहाँ भी वन्य जीव फल और फूल सके। मेड़ता सिटी निवासी मेल नर्सिंग ऑफिसर यूनुस अली खान, कायम खानी और गलशेर खान का चयन भारत सरकार द्वारा हज यात्रियों को मक्का मदीना में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किया गया। इस गौरवपूर्ण मौके पर शहर के वैभव श्री होटल में आयोजित सम्मान समारोह में दोनों का माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। महेंद्र ट्रेलर ने जानकारी देते हुए बताया कि ये मेड़ता के लिए गर्व की बात है कि स्थानीय युवाओं को हज जैसे पवित्र कार्य में सेवा देने का अवसर मिला है। साथ ही दोनों नर्सिंग ऑफिसर स्वयं भी हज यात्रा पर जा रहे हैं। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में शराब बिक्री से जुड़े नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शिकायतें हैं कि यहां MRP से ज्यादा वसूली की जाती है। दुकानें तय समय से पहले और बाद में खुली रहती हैं और अब तो शराब के गोदाम भी दुकानों की तरह संचालित किए जा रहे हैं। मनिया थाना क्षेत्र के टांडा गांव में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक शराब गोदाम को लेकर सड़क किनारे खुली दुकान में तब्दील कर दिया। नियमों के अनुसार गोदाम में शराब बेचना प्रतिबंधित है, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। गोदाम पर बैठा सेल्समैन ग्राहकों को न केवल शराब बेचता है बल्कि वहां पीने की इजाजत भी देता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से ये सब मुमकिन हो रहा है। अवैध बिक्री की शिकायत कई बार जिला आबकारी अधिकारी और निरीक्षक तक पहुंचाई जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई शून्य रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।